तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बात को हम लोग सबसे पहले WWE बैड ब्लड 2024 से। तो भाई बैड ब्लड 2024 WWE के लिए हाईली सक्सेसफुल था भाई, वो तो हम ऊपर से ही देख के बता सकते हैं, लेकिन इसको लेके प्रॉपर अपडेट निकल के सामने आई है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की तरफ से, वो मैं आपको बता देता हूँ। बताया जा रहा है यहाँ पे WWE बैड ब्लड वॉज व्यूड इंटरनली एज अ ह्यूज सक्सेस एंड हैज द हाइएस्ट बाय रेट फॉर अ बी शो पे पर व्यू दिस ईयर। 1% within the company opened up about the high interest in the show. Cody is a workhorse champion who makes people happy. They have engaged the product. Punk is the legit attraction he always wanted to be. The bloodline business is booming. तो बताया जा रहा है कि कोडी रोड्स, रोमन रेंस यानी कि ब्लडलाइन वाले एंड CM पंक, ये लोग भाई मेन रीजन से बिहाइंड द सक्सेस ऑफ बैड ब्लड 2024। बताया जा रहा है कि बैड ब्लड 2024 भाई इंटरनली देखा गया हाई सक्सेस इवेंट के तौर पे, ह्यूज सक्सेसफुल इवेंट के तौर पे। एंड ये वाला जो इवेंट था भाई, ये था हाईएस्ट बाय रेट वाला इवेंट एक 20 के कैटेगरी में। 20 मतलब रेसलमेनिया, रंबल, सर्वाइवर सीरीज एंड समरस्लैम को छोड़ के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो 20 में आते हैं मोस्टली। कुछ बहुत ही घटिया होते हैं तो भाई वो 30 की कैटेगरी में भी चले जाते हैं। तो भाई 20 के कैटेगरी का इवेंट था ये बैड ब्लड, एंड इसके लिए भाई हाईएस्ट बाय रेट रहा इस पूरे साल में अगर आप 20 वाले कैटेगरी में देखोगे तो। यानी कि भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल था WWE के लिए एंड फैंस काफ़ी एक्साइटेड थे। इसके पीछे के मल्टीपल रीजन से भाई एक अंदाजा था कि शायद रॉक वापस आ सकते हैं। उस चीज़ को आप हटा भी दोगे तो भी भाई CM पंक एंड मैकेंटायर के फ्यूड का ये लास्ट मैच होने वाला था इस इवेंट में, हेल इन अ सेल मैच। प्लस बैड ब्लड खुद भाई इतने टाइम बाद वापस आ रहा था। रोमन रेंस यहाँ पे कोडी रोड्स के साथ में टीम अप करने वाले थे। रोमन कोडी एक साथ होने वाले थे भाई, जो कि एक दूसरे के कितने जानी दुश्मन रह चुके हैं। तो इसलिए भाई लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी हाई था एंड पता था कि WWE कुछ ना कुछ तगड़ा ही डिलीवर करेगी। तो इसलिए भाई ये आउटकम हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी सक्सेसफुल ये वाला इवेंट था एंड WWE इसको डेफिनेटली हर साल कराने वाली है, ये तो मैं आपको पक्का बता सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि केविन ओवेंस को लेके। तो भाई केविन ओवेंस के कॉन्ट्रैक्ट को लेके रिसेंट में काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही है। बताया जा रहा है कि WWE वाले काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, वो केविन ओवेंस को अपने साथ में रखना चाहते हैं। केविन ओवेंस को बैक स्टेज भी काफ़ी पसंद किया जाता है, लोग काफ़ी पसंद करते हैं केविन ओवेंस को। तो इन ओवरऑल भाई केविन ओवेंस के लिए चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है। WWE उनको एक अच्छा ऑफर देती है तो वो डेफिनेटली साइन करेंगे। माना जा रहा है कि WWE ऑफर दे भी चुकी है एंड कुछ का तो ऐसा भी कहना है कि शायद ये ऑलरेडी रीसाइन भी कर चुके हैं। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की नई अपडेट आई है, यहाँ पे बताया जा रहा है मल्टीपल पीपल इन रेसलिंग हैव सेड डेटिंग बैक टू बैश इन बर्लिन दैट दे बिलीव्ड केविन ओवेंस री-साइंड विद WWE बट इट्स बीइंग केप्ट क्वाइट बट दैट हैज़ नॉट बीन डायरेक्टली कंफर्म्ड। तो यहाँ पे कहना है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर का कि रेसलिंग के अंदर जो कुछ लोग हैं उनका मानना है इस इंडस्ट्री के अंदर कि बैश इन बर्लिन के आसपास ही WWE के साथ केविन ओवेंस री-साइन कर चुके थे। हालांकि ये चीज़ अभी जो है कंफर्म नहीं है, डायरेक्टली कंफर्म नहीं करी गई है WWE की तरफ से, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो शायद बैश इन बर्लिन के आसपास ही री-साइन कर चुके थे कंपनी के साथ में। एंड WWE वाले केविन ओवेंस खुद भी इस चीज़ को क्वाइट रखना चाहते हैं। अब या तो बस सिंपली ऐसे ही रखना चाहते हैं और कोई ज़्यादा रीज़न नहीं है। यानी तो हो सकता है भाई कि शायद इसको भी मे बी ये स्टोरी लाइन के अंदर डालें, बिकॉज भाई कुछ चक्कर चल भी रहा है ऐसा, केविन ओवेंस के माइक को कट किया जा रहा है। ये जो फुटेज भेज रहे हैं एयर करने के लिए वो चीज़ एयर भी नहीं हो रही है। केविन ओवेंस की वीडियोस भाई CCTV में कैद हो रही है। तो नॉर्मली भाई इस तरीके की स्टोरी लाइन्स के अंदर WWE कॉन्ट्रैक्ट एंगल भी डालती है, तो मैं भी उस कारण से भी रिवील ना कर रहा हूँ। हालांकि ये अपडेट भाई ऐसी नहीं कॉन्क्रीट की, बिल्कुल आप मान के चलो। आई होप इसके बाद भी अपडेट जो आएगी उसका भी सेम कहना होगा एंड केविन ओवेंस WWE के साथ सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। लेट्स होप, बिकॉज केविन ओवेंस काफ़ी सही जा रहे हैं मुझे ऐसा लगता है भाई, तो कोई सेंस बनता नहीं है किसी और कंपनी की तरफ देखने का। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रेसलमेनिया को लेके, रेसलमेनिया लंदन को लेके। रेसलमेनिया इन फ्यूचर भाई लंदन में होने वाला है, बातें तो काफ़ी एंड चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, डेफिनेटली होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी के लिए भाई थोड़ी दिक्कतें हैं, अभी कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं आपको बता देता हूँ। अगेन ये रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की अपडेट है, कहा जा रहा है WWE रेसलमेनिया इज नो लॉन्गर द टॉप प्रायोरिटी फॉर लंदन एज द NFL हैज़ एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन होस्टिंग द सुपर बोल इन वेम्बली स्टेडियम। कहना है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर डेव मेल्जर का कि रेसलमेनिया भाई अब ऐसे टॉप प्रायोरिटी में नहीं है लंदन के लिए। वेम्बली स्टेडियम में NFL वाले भी सुपर बोल होस्ट करना चाहते हैं, यानी कि वेम्बली स्टेडियम के पास अभी भाई दो बड़ी चीज़ें हैं होस्ट करने को, या तो वो सुपर बोल कर सकते हैं, नहीं तो रेसलमेनिया। तो अभी जो टॉप प्रायोरिटी भाई सिर्फ रेसलमेनिया थी, अब कहीं ना कहीं वो बदल के NFL के सुपर बोल की तरफ जा सकती है, यानी तो टफ कंपटीशन हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि WWE UK में लंदन में जाके वेम्बली में हिट नहीं कर सकती रेसलमेनिया, डेफिनेटली कर सकती है, करेगी भी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब सिर्फ एक लौता अपनी
मोनोपोली चला सकते हैं। अब देखो काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि भाई ये सुपर बोल एक अमेरिकन स्पोर्ट है, अमेरिकन फुटबॉल है, तो इसको लोग ज़्यादा देखना नहीं पसंद करेंगे, लेकिन WWE इंटरनेशनली काफ़ी फेमस है एंड लंदन के अंदर काफ़ी मैसिव मार्केट भी है इस चीज़ का, तो इसलिए शायद रेसलमेनिया को स्टिल वो टॉप प्रायोरिटी रखेंगे। हालांकि ये चीज़ कंफर्म नहीं है, बाकी फिलहाल माना तो ऐसा ही जा रहा है, लेकिन NFL भी भाई या फिर सुपर बोल ही बोल लो, सिर्फ उसी को कैटेगराइज कर दो, ये भी कोई छोटा इवेंट नहीं है। इनफैक्ट शायद ये रेसलमेनिया से बड़ा भी हो सकता है, छोटा तो बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को लेके। शायद हमें भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का स्पॉइलर एक मिल चुका है। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में कोडी रोड्स किसको फेस करने वाले हैं, इसको लेके अपडेट है। पहले मेल्टजर ने कहा था भाई खुद से ही कि आपको पॉसिबली देखने को मिल सकता है केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन का मैच, लेकिन अब ये कहते हैं कि कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस का मैच आपको SNME में देखने को मिल सकता है। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की अपडेट कहा जा रहा है, प्लान्स आर नॉट 100% बट कोडी रोड्स शुड बी फेसिंग केविन ओवेंस एट WWE सैटरडे नाइट मेन इवेंट स्पेशल। तो भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर का कहना है कि प्लान्स 100% नहीं है, लेकिन कोडी रोड्स मोस्ट लाइकली फेस कर सकते हैं केविन ओवेंस को सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। सैटरडे नाइट मेन इवेंट अपना दिसंबर में होने वाला है भाई। इंडिया के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो WWE के 2 इवेंट्स जो बचे हुए हैं, 2 PLEs भाई, वो आपको एक तो अभी नवंबर में देखने को मिलेगा क्राउन जूल, एंड एक दिसंबर में, बिकॉज 1 तारीख को पड़ जाएगा अपना सर्वाइवर सीरीज। तो देन आपको शायद 15 तारीख को सैटरडे नाइट मेन इवेंट के रिजल्ट्स मिलेंगे अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एंड इस वाले इवेंट के लिए आपको शायद कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस का मैच WWE बुक करते हुए दिखेगी अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। सेंस बनाती है ये वाली चीज़ मेरे लिए। मुझे लगता है कि शायद केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन का मैच ये लोग पहले भी करा सकते हैं, एंड कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस का मैच करके ये SNME में फाइनलाइज कर सकते हैं चीज़ों को। उसके बाद शायद कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन के साथ मे बी रंबल के लिए, या नहीं तो रंबल से लेकर रेसलमेनिया तक के लिए अपनी फ्यूड चला सकते हैं। सो लेट्स सी भाई आपके अकॉर्डिंग बेस्ट डायरेक्शन क्या हो सकता है, कमेंट करके बताना। फिलहाल भाई आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है रसल वोट्स की तरफ से, रसल वोट्स रेडियो की तरफ से है ये, एंड ये है रॉ एंड स्मैकडाउन को लेकर। हालांकि अपडेट मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से भाई इस चीज़ को कंफर्म करा गया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। स्मैकडाउन विल बी 3 hours स्टार्टिंग ऑन January 3rd, 2025 एंड इट विल रिमेन दैट वे until May 30th. It is also expected that Monday Night Raw will return to the 3-hour format in January with its move to Netflix as well. कहना है रसल वोट्स रेडियो के अंदर रसल वोट्स का कि स्मैकडाउन जो है भाई 3 घंटे का शो बन जाएगा 3 जनवरी से, यानी कि अगले साल के बिगिनिंग का जो पहला एपिसोड होगा वही भाई 3 घंटे का एपिसोड हो जाएगा सीधा, एंड ये 30 मई तक आपको होते हुए देखने को मिलेगी चीज़, यानी कि जून के बाद वापस से 2 घंटे के शोज हिट करने लगेंगे। लेकिन मे भी अगर US नेटवर्क का मूड चेंज हो जाए, सॉरी मूव नहीं, मूड चेंज हो जाए, तो क्या पता भाई आपको 3 घंटे के शोज वापस से देखने को मिल जाए। मे भी ये भी हो सकता है कि शायद इस डील को ये कंटिन्यू करते हैं हमेशा के लिए, या फिर आधे 6 महीने के लिए और बढ़ा दें, मे भी पूरे साल के लिए। तो अभी तो भाई जो कंफर्म उतना मैं आपको बताता हूँ, जनवरी स्टार्ट से लेकर 30 मई तक स्मैकडाउन 3 घंटे के शोज चलाने वाली है। उसके बाद मंडे नाइट रॉ जो भी आपको 2-2 घंटे के शोज बनाते हुए दिख रही है, ये वापस से 3 घंटे के शोज बनाएगी अगले साल के बिगिनिंग से, परमानेंटली वापस से 3 घंटे के फॉर्मेट पे लोग चले जाएंगे। तो ये चीज़ पहले से भी हमें मालूम थी, लेकिन अभी भाई बिल्कुल कॉन्क्रीट हो चुकी है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कुछ है भाई मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन को लेकर अपडेट, यानी कि आपको अगले साल स्टार्टिंग से लेकर मई के एंड तक 6 घंटे का वीकली कंटेंट, लाइव कंटेंट WWE का आपको देखने को मिलेगा मंडे नाइट रॉ एंड स्मैकडाउन के तौर पे। मैं NXT को यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।